मुर्दाबाद। महंगाई बढ़ाने वाली बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतें वापिस लो वापिस लो वापिस लो। गैस सिलेंडर की बड़ी कीमतें वापिस लो वापिस लो वापिस लो। मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पहले लड़े थे गौरव से, बड़ी कीमतें वापिस लो वापिस लो। गैस सिलेंडर की बड़ी कीमतें वापिस लो वापिस लो वापिस लो। पेट्रोल डीजल सस्ता करो सस्ता करो। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद। सर आज महंगाई को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, सर क्या कहना? सर देखिए, आज पूरी अंबाला की जिला कांग्रेस कमेटी, हमारे सभी नेतागण कार्यकर्तागण इकट्ठा होकर डीसी साहब के माध्यम से राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं ताकि राष्ट्रपति जी को निर्देश दे सके। जो मोदी जी आज इस तरह की स्थिति में देश को उन्होंने डाल दिया है, ताकि राष्ट्रपति जी निर्देश दे सकें कि जनता आज महंगाई की मार से त्रस्त है और आप लोगों की जो जितनी भी नीतियां आपने विदेश नीतियां बनाई है वो सब फेल हो चुकी हैं और उनका खामियाजा आज जनता भुगत रही है। आज पेट्रोल डीजल की देख लो कीमतें कहां पहुंच चुकी है। गैस सिलेंडर को पिछले 1.5 महीने में 1000 से भी ज्यादा रेट बढ़ा चुके हैं। नीट के पेपर लीक हो रहे हैं। आज युवा, आज छात्र किसके भरोसे कि कौन जिम्मेदार है इस स्थिति का? और जो जिम्मेदार है वो जिम्मेदारी लेने से बिल्कुल भाग रहे हैं। वो तो अपना झोला उठा के भागने की कोशिश कर रहे हैं और जिम्मेदार प्रधानमंत्री के नाते जो उनको काम करने चाहिए वो फैसले ना लेकर जनता के सामने एक्टिंग करके दिखाई जा रही है। जनता को उपदेश दिए जा रहे हैं कि आप ये ना करो वो ना करो। कल तो वो ये भी कह देंगे ये देश छोड़ दो, आप इस देश में ना रहो। इस देश को खोखला कर दिया इस बीजेपी की सरकार ने। उसके खिलाफ आज ये कांग्रेस पार्टी का रोष प्रदर्शन डीसी साहब को हम ज्ञापन देने जा रहे हैं। मल्लिका शुक्ला, स्टेट सेक्रेटरी महिला सेवा दल से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता के मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरती रही है और आजकल जिस तरह से देश की जनता को पेट्रोल और तेल की कीमतों का, सिलेंडर के बढ़ने का जो सामना करना पड़ रहा है कीमतों का, उसको लेकर आज हमारी सरकार, आज जो है कांग्रेस कमेटी अंबाला, वो सब सड़कों पर उतर रही है और लोगों में रोष है। रोष का प्रदर्शन जो कर रही है, लोगों की बात को आगे रख रही है और हम ज्ञापन देने जा रहे हैं डीसी साहब को इस मुताबिक। महंगाई को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले देखिए, जो ये सरकार है झूठी सरकार है। जब ये इलेक्शन था तब इन्होंने कहा कि भंडार भरे हुए हैं। जैसे ही सभी स्टेटों में इलेक्शन खत्म हुए उसके बाद से इन्होंने कीमतों बढ़ानी शुरू कर दी और कहीं ना कहीं ये लोगों को सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम करते हैं और सरकारी खजाने का जो दुरुपयोग ये इलेक्शन के समय करते हैं। जैसे बिहार में 10-10 हजार रुपए दिए गए लोगों को, तो कहीं ना कहीं ये खजाना हमारे देश का खाली कर रहे हैं। आज हमारे देश की जो हालत है बहुत नाजुक है और इसके लिए जिम्मेवार ये मोदी सरकार है। सर बंगाल में सरकार की सोना क्या सड़क देंगे और यहाँ पर सोने को खरीद के लिए रोक कर दिया, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो ये बड़ा ही दुर्भाग्य है देश का। लोग पहले जितने भी प्रधानमंत्री आए उन्होंने यही कहा है कि सोना जोड़िए और घर में कभी ना कभी सोना या ये चीजें देखो सुख शांति में काम आती हैं। पर आज का ये दुर्भाग्य देखो, देश का मुख्य अपना प्रधानमंत्री कह रहा है कि सोना ना खरीदे, हवाई यात्रा ना करें। उनकी हवाई यात्रा में कोई कमी नहीं है, पर अगर आम जनता, आम लोग अगर हवाई यात्रा कर रहे हैं तो उससे उनसे उन्हें दिक्कत है। आज के समय में हरियाणा में भी जगह जगह पर सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामेबाजी के तौर पर, पीछे मैंने एक देखी वीडियो, उसके अंदर एक मंत्री जी साइकिल पे चल रहे थे और पीछे उनका काफिला चल रहा था। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है, लोगों को बेवकूफ बनाने का तरीका है और ये अब लोग ये सहन नहीं करेंगे।
देखिए, भाजपा ने जो हर चीज के दाम बढ़ा दिए हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से सिर्फ पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ रहे हैं, हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं। लोगों के घरों का बजट बिगड़ता जा रहा है, आम जनता त्राही त्राही माम हो रही है। पहले इन्होंने गैस के रेट बढ़ाए, फिर पेट्रोल के, डीजल के। इससे क्या हुआ है कि हलवाइयों ने अपनी सभी चीजों के दाम बढ़ा दिए हैं। जो समोसा आम व्यक्ति आराम से खा सकता था 10-12 रुपए का, उसकी कीमत आज 20 रुपए के आसपास हो गई है। तो हम भाजपा से यही कहना चाहेंगे कि भाई आम लोगों को तो बख्श दो। आप इतनी महंगाई दे के जा रहे हैं, क्या पब्लिक कैसे जिएगी? यात्रा के लिए मना किया गया, विदेशों में यात्रा न करें, सोना न खरीदें, इस पे क्या कहेंगे? जी जी बिल्कुल, यात्रा के लिए तो मना किया जा रहा है, लेकिन एकदम कहने के बाद हमारे प्रधानमंत्री जी तुरंत 7-8 देशों की यात्रा पे निकल गए हैं। वो सोना खरीदने से मना कर रहे हैं। एक तरफ तो वो कहते हैं कि लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, और सोना खरीदने से मना करने के बाद 2 से 2.5 करोड़ जो लोग सोने के व्यापार से जुड़े हैं, चाहे वो ज्वेलर्स हैं, वर्कर हैं, मजदूर हैं या आम जनता है, उन सभी के कारोबार पर असर पड़ा है। इस बात का प्रधानमंत्री जी को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। दिल्ली के सीएम है, वो भी मेट्रो यूज कर रहे हैं अपना काफिला छोड़कर। देखिए, हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। करते हैं ये सिर्फ ओवर एक्टिंग है। 1-2 दिन इन्होंने ये करना है, उसके बाद फिर होगी। अगर इन्होंने वाकई मेट्रो यूज करनी है तो कीजिए, लेकिन उसको वीडियोग्राफी कराकर प्रचार मत कीजिए। ऐसे तो हमारे असीम गोयल जी भी स्कूटर पे घूम रहे थे, इलेक्ट्रिक स्कूटर पे अपने भाई को लेकर। कब तक घूमेंगे? अगर घूमना है तो वाकई में घूमिए, इसकी वीडियो बनाकर पब्लिक को दिखाने की शायद कोई जरूरत नहीं है। जनता को लोग दिखावा करके दिखा देगा। क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ जानकारी? एक मिनट चुप हो जाए यार, चुप हो जाए भाई। क्या कुछ पूरी जानकारी देना चाहूँगा? सर, मैं गांव ब्राह्मण माजरा से निर्मल सिंह, सन ऑफ इंदर सिंह। सर, अंबाला कैंट के अंदर गांव पड़ता है ब्राह्मण माजरा, जो करधान के पास है। सर, हमारे पास एक जमीन है जिसमें हमारा रविदास चौपाल है, और उसी में हमने गुरु रविदास महाराज जी का निशान साहब और उसमें अपना ग्रंथ साहब रख रखा है। लेकिन कुछ ऐसे आदमी हैं कि जो हमें मंत्री जी के साथ से या कहीं और से वहाँ पे एक शेड बनाने की आई है स्कीम की, यहाँ पे एक शेड लगेगा। हमने उनको मना करने पर भी, और नीलवी साहब ने भी हमें मना किया है कि यहाँ पे नहीं लगेगा, और उनको भी बोल दिया कि आप मत लगाओ, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग मान नहीं रहे, और उन्होंने कल भी वहाँ शेड लगाने की कोशिश करी है। सर, शिकायत की थी सर, हमने पहले पंचायत में एक्सीएन साहब को भी शिकायत करी है इसकी, और 20 साहब के पास भी हम 2 बारी जा चुके हैं, और उनके पीए से भी हमारी बात हो रही है। लेकिन वो हमें यही आश्वासन देते हैं कि वहाँ पे ऐसा कार्य नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे कार्य लगा रहे हैं बार बार। आज मेरा समाज और कुछ हमारे सामाजिक आदमी और कुछ वर्ग के आदमी जो हम डीसी साहब से आज अपना विज्ञापन देंगे कि हमारे साथ कल एक अभद्रता हुई है, जो पुलिस प्रशासन ने हमारे साथ धक्का मुक्की की और हमें वहां से निकालने की कोशिश की कि यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। कुछ मामला है ब्राह्मण माजरा और क्या कुछ आगे जी, सबसे पहले तो आपके चैनल को, जो चैनल से जुड़े हुए सभी साथियों को मेरा नमस्कार। देखो, कल जैसा कि पता है कि ब्राह्मण माजरा के अंदर ये काफी दिन से मामला चल रहा है, जिसके अंदर जो बस स्टैंड, जो वहां पर श्री गुरु रविदास जी महाराज जी का जो गुरुघर है हमारे समाज का बना हुआ है, उसके फ्रंट में जो मेन गेट है, उसके फ्रंट के आगे ये बस स्टॉपेज प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है, जिसका पहले भी हमारे समाज के लोगों ने उसका विरोध भी किया था। जो वहाँ के कुछ 2-3 व्यक्ति हैं जो दूसरे समाज से हैं, जिनके द्वारा यह कार्य किया जा रहा है, जबकि इसके अंदर पहले विज को भी मिले हैं, विज को भी इसके लिए नोटिस दिया गया था कि ये आपसी भाईचारा खराब होगा इसकी वजह से। बट ना सरकार के द्वारा इस चीज के ऊपर कोई कार्रवाई की गई, सरकार ने भी इस चीज को सख्ती से नहीं लिया, और ना ही प्रशासन के लोगों ने। और जब कल भी प्रशासन के साथ बात होने के बाद, सरकार नीलवी साहब से बात होने के बावजूद भी, उसके बाद पीछे से प्रशासन के लोगों के द्वारा वहां पर सुबह, जबकि शाम को 4 बजे उन्होंने वहां पर गांव के अंदर आना था, और 4 बजे ना आकर वो सुबह ही 9 बजे वहां पर अपने प्रशासन समेत वहां पर पहुंचे। उसके बाद वहां पर हमारे लोगों के साथ जब रोकने की वहां पर कोशिश की गई, जेसीबी के द्वारा वहां पर मतलब उस लोकेशन को पाड़ा गया, तोड़ फोड़ाई करी गई, तो वहां पर हमारे लोगों ने जब उसका विरोध किया तो प्रशासन ने उसमें सम्मति से बिठाने की बजाय वहां पर हमारे लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया। और जब लाठीचार्ज होने के बावजूद हमारे लोगों को, कईयों को चोटें भी आई,
तो आज बहुजन समाज पार्टी के द्वारा और भी गांवों के लोग और जो बाहर से साथी हैं उनके द्वारा आज डीसी साहब को ज्ञापन दिया जाएगा। और जो ये भाईचारा खराब करने के काम गांव के कुछ चंद लोग कर रहे हैं उसको लेकर उनके ऊपर कार्रवाई करने की हम प्रशासन से डीसी साहब से उम्मीद करेंगे। और यहाँ पर जो हमारा अपना बीएसपी की तरफ से हम लोग यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं ताकि ये जो कार्य है यहीं पर रोक दिया जाए और गांव का भाईचारा खराब ना हो। तो इसी के साथ सभी को जय भीम, जय भारत, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।